बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। तो आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है थ्रेड चिकन। ये मेरे पास बोनलेस चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के सुखा लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है। ये देखें, इसको मैंने ना ये इस तरह शेप में काट लिया है। ये देखें, कुछ इस तरह भी हैं। मैं आपको दो तरह के ये तरीके से बता दूंगी। ये शेप आप कौन सी मर्ज़ी रख लें, इसको चौरस काट लें, लंबाई में काट लें, लेकिन ये चीज़ ऐसे ये ना बारीक होनी चाहिए ताकि ये जब इसके ऊपर वो आए ना, इसका मैरिनेशन हो के जो इसके ऊपर मटेरियल आना है उसको जो है ना इसके अंदर अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाए। ये हमने करना है और ये गल भी जाए, ज़्यादा मोटा पीस नहीं लेना। ठीक हो गया। इसको हम बर्तन में डालते हैं। बर्तन में डालने के बाद हम जो है ना इस पे एक लेमन जो है ना वो अप्लाई करते हैं। एक लेमन इसके अंदर डाल देते हैं। ये थोड़ा सा मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। अगर लहसुन का डालना चाहे तो लहसुन का भी डाल सकते हैं। ये मेरे बार पिसा हुआ है लहसुन अदरक का इकट्ठा ही पेस्ट, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप अकेला लहसुन का भी डालना चाहते हैं या ग्रीन लहसुन है आपके पास तो उसको आप ग्राइंड करके ना बारीक पीस के वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्रीन लहसुन है या वाइट लहसुन है, लहसुन भी डाल सकते हैं। अगर ये है ऑरिगेनो, इसको आप थोड़ी सी ये मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं तो आप कसूरी मेथी भी थोड़ी डाल सकते हैं। ये है हल्दी पाउडर, ये हाफ टेबल स्पून से भी कम है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मेरे पास ना है खुश्क धनिया, ये दरदरा सा पीसा हुआ है, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा है गरम मसाला, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। गरम मसाला जो है ना वो भी मैंने हाफ टी स्पून डाला है, और दरदरा किया हुआ ये जो है ना सूखा धनिया, ये भी हाफ टेबल स्पून डाला है। अब थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ना अजवाइन अप्लाई करूँगी। इसको मैंने ना हाथ के साथ मसल के ना फिर डाला है अजवाइन डालने के बाद जो है ना इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डालते हैं। जैसे यह हाफ टेबल स्पून से थोड़ी ज़्यादा है, ये टी स्पून है, ये 1 टीस्पून। ये है रेड चिल्ली पाउडर, ये है काली मिर्च ब्लैक पेपर, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। ये 1 टीस्पून है चिल्ली फ्लेक्स, दरदरी की हुई मिर्च, ये भी तकरीबन हाफ टी स्पून है नमक। इसको मैं हस्बे ज़रूरत डालूँगी, ये थोड़ा सा मैं इस पर कम डालूँगी, कहीं ज़्यादा ना ये हो जाए। ये तमाम चीज़ें हमने डाल ली। इसके डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे ये है सोया सॉस, थोड़ा सा डालना बिल्कुल। ये है चिल्ली सॉस, ये भी थोड़ा 1 टेबल स्पून तक बस। इसको अगर आपने ज़्यादा बनाना है ना, चटपटी करारी ज़्यादा, तो फिर आप इसकी मकदार बढ़ा भी सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं चाट मसाला ऐड करूँगी। ये सॉस मेरे पास थी तो मैंने डाल ली। अगर ये सॉस नहीं है ना आपके पास तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये चाट मसाला है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपके पास टाटरी है तो वो भी थोड़ी सी आप डाल लें, कोई मसला नहीं है। चाट मसाला है तो डाल लें, नहीं है तो कोई इसका भी इशू नहीं है। आप जो मेन मसाले होते हैं ना वो डाल के भी, इसको नींबू डाल के भी बनाएंगे ना तो माशाल्लाह से ये फिर भी ये इतना मज़ेदार और टेस्टी बन जाएगा। अब ना मेरे पास एक अंडा है, ये अंडा जो है ना वो मैं इसके अंदर डालती हूँ। इसको अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और इसको तकरीबन ना आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए पड़ा रहने दें। आधा घंटा भी पड़ा रहे, घंटा भी पड़ा रहे, कोई इशू नहीं है। तो आप जब भी कोई काम करने लगें, आपने दूसरा कोई काम करना हो तो इसको मैरिनेशन करके आप पहले रख लें। जितना ये इसकी मैरिनेशन ज़्यादा देर तक पड़ी होगी ना उतना ही इसके चिकन का फ्लेवर ज़्यादा मज़े का बनेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये मैं चम्मच के साथ मिक्स कर रही हूँ, मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे,
अब मैं हाथ के साथ इसको मिक्स करूँगी। इस तरह आप ना चीज़ की मैरिनेशन अच्छे तरीके से वो ना कहीं नमक ज़्यादा हो, कहीं कम हो, कहीं मिर्च ज़्यादा हो, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और इसको ढाँप के रख देना हमने 1 घंटे के लिए। आधा घंटा भी रख सकते हैं, मैं 1 घंटे के लिए रखूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से इसको मैरिनेशन किए हुए 1 घंटा हो गया है और ये अच्छी तरह इसके अंदर मैरिनेशन हो चुकी है। इस टाइम पे आके ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मेरे पास धनिया है। इसके पत्ते पत्ते काट के ना मैं बारीक बारीक जो है ना इसके ऊपर डालूँगी। इसकी ना खुशबू बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। जितने बारीक काटने, जितने मैं बारीक काट सकूँगी ना उतने काट दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने धनिया इस पर डाल दिया और इसको हम मैरिनेशन को साइड करके इसको साइड पे चिकन को करते हैं। और ये है हमारे पास जो है ना ये समोसा पट्टी होती है ना वो है। इसको मैंने ना खोल लिया है, थोड़ा इसको गर्म ऐश पे जगह पे फ्रिज से निकाल के रख दिया था। अब इसको ये देखें मैंने स्टिप इसको ना अलग-अलग कर लिया। ये देखें ये देखिए माशाल्लाह से इनको मैंने शुरू कर लिया। इसको बारीक बारीक हमने ना काट लेना है। तेज़ छुरी लेके ना इसको सारी को काट लेना है। जितनी ये बारीक कटेगी ना उतना ही इसका थ्रेड ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। इस सारी ब्रेड को ना हमने काट लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने ये काट ली हैं। ये देखें ये जैसे ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बने हैं। इस तरह हमने सब काट लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने बना ली, काट ली है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। ऐसे जैसे चाउमीन होता है या नूडल्स होते हैं। ये देखें इस तरह इसको खोल लेना अच्छे तरीके से। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए माशाल्लाह से ये भी रेडी है। मैरिनेशन भी हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। चिकन हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसको करते हैं इसके साथ सेट। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो 1 अंडा डाल सकते हैं। वो जो है ना फिर इसकी जो कैचिंग है ना, इसको ये कैच जो है ना बड़ी आसानी के साथ कर लेगा। अंडा डाल के ना इसको अच्छी तरह फिर इसको मिक्स कर देना अंडे को। जब अंडा लगाने से जो है ना इसकी गिरफ्त बड़ी टाइट होगी, वो साथ से ना इसके जो है ये थ्रेड है ना इसके ब्रेड के सॉरी ये जो रोल पट्टी है, इसके जो थ्रेड है ना पूड़ी के ये बनाए हुए जो इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे और ये उतरेंगे नहीं। ये अंडा आपने एंड पे डालना है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा जो अंडा है ना जो डाला है वही काम कर देगा कॉर्नफ्लावर वाला भी। ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने एक पीस लिया, इसके अंदर रखा। इसको अच्छे तरीके से मैं हमने ना इसके अंदर ऐसे ऐसे करके ना इसको सेट कर लिया। फिर इसको अच्छी तरीके से दबा लिया। इसके साथ ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लच्छे बने हैं। जो इसके नीचे से गिरते हैं ना उसको गिरने देना है। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। ये देखें ना ये चौरस पीस है। इसको मैंने इसको ऐसे ज़ोर से लगाना है, जितने लगते हैं उसको उनको लगने देना है। जो नीचे गिरने होंगे ना वो गिर जाएंगे, जो साथ चिपक जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये चौरस पीस है। इसको ऐसे इसको ज़ोर से लगाएंगे तो फिर ही साथ लगेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये जो है थ्रेड हैं साथ सेट हो गए। इसको इधर रख देते हैं और बकाया को लगा लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसको हम इसके अंदर डाल रहे हैं
ये जो फ्लेम है ना ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ना हमारी ज़्यादा लो होनी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं। ये 3 पीस ही हम इसके अंदर डालेंगे। इसको पहले नहीं हिलाना, इसको तकरीबन 2 मिनट के बाद हमने इसको हिलाना है, इसको इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए माशाल्लाह से इधर से हमारे फ्राई हो गए। ये हम दूसरी साइड इसकी कर देते हैं। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त देखो थ्रेड बने हैं। ध्यान से इसको करना है। तो इसको हम इसकी भी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया। आग जो है हमने मीडियम रखनी है। रमज़ानुल मुबारक में ये रेसिपी बनाइएगा। ये माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की लगेगी और माशाल्लाह से आपके दस्तरखान पे बहुत सजेगी। आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए माशाल्लाह से इसको डाले हुए 3 मिनट मैंने उधर से लगवाए हैं, 2 मिनट इधर हो गए हैं इसको लगाए हुए। टोटल मैं इसको 6 मिनट में रेडी करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। ये फ्राई हो चुके हैं दोनों साइडों से। ये देखिए दूसरी साइड भी इनकी। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और जो इसके अंदर गिरे हैं छोटे छोटे पीस, उसको जो है ना हम निकाल के दोबारा फिर डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें लुक वाइज इसका थ्रेड चेक करें। इनको रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर बनाएं और माशाल्लाह से रोज़े की इफ्तारी करें, दुआओं में याद रखें। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लुक आई है। ये इसको एक मैं आपको काट के दिखाती हूँ। अंदर तक ये पक चुका है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें। और इतना ये देखें, ये इतना क्रंचू है। ये देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।